एक दिन शेरू को कपड़ों के ढेर में एक अजीब सा कपड़ा मिला। ऐसा पुराना, फटा फटा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर चीर डाला हो। शेरू ने पूछा, बाबूजी, ये कपड़ा किसका है? लेकिन उसके पिता ने गहरी सांस ली और बिना जवाब दिए काम में लग गए। शेरू की उत्सुकता बढ़ गई। रात को शेरू ने सपना देखा। एक आदमी उसे पुकार रहा था, वही कपड़ा पहने हुए। पूछना चाहा कि वह कौन है, पर अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा कि यह बस सपना था, पर उसी कपड़े की गंध अभी भी उसके पास थी। अगले दिन शेरू ने कपड़े धोने में पिता की मदद की, पर उस दिन उसके पिता का चेहरा कुछ अलग सा था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। शेरू ने चुपके से उस फटे कपड़े को फिर से खोजा और उसे अपने दोस्तों को दिखाया। दोस्तों ने उसे मजाक में लिया, लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त पिंटू ने कहा, शेरू, सुना है इस गांव में एक पुरानी हवेली है जहां किसी का कत्ल हुआ था। कौन था वो आदमी? शेरू की जिज्ञासा ने उसे उस रात खुद अकेले हवेली जाने के लिए उकसा दिया। कुत्तों के भौंकने और सन्नाटे के बीच शेरू ने देखा कि हवेली की खिड़की से एक परछाई झांक रही थी। जैसे ही उसने पास जाकर झांका, वहां किसी की हड्डियां पड़ी थीं और वहीं फटा कपड़ा उनकी बगल में रखा था। वो चीख कर भागा, लेकिन रास्ते में फिसल गया और मिट्टी से लथपथ हो गया। पास के गांव वालों ने उसे देखा और हंसने लगे। अरे, भूत पकड़ने गया था, खुद धोबी बनकर लौट आया। अंत में शेरू को एहसास हुआ कि उसके पिता शायद कुछ जानते हैं। घर लौटकर उसने हिम्मत जुटाकर पिता से पूछा, बाबूजी, सच सच बताइए, वो कपड़ा किसका था? उसके पिता ने सर झुका लिया और कहा, बेटा, ये वही कपड़ा है जिसे मैं बरसों से धोने की कोशिश कर रहा हूं, पर उसका दाग नहीं मिटता, क्योंकि ये दाग किसी के खून का है और शायद ये कपड़ा हमें उस आत्मा से जोड़े रखता है। क्या बाजार में अचानक सब लोग गायब हो गए? जैसे ही शेरू ने दूध की गाड़ी खड़ी की, एक अजीब सी आवाज आई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? शेरू घबरा गया। कौन बोल रहा है? आवाज ने कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे दूध में एक चुटकी जादू डालता है। शेरू ने सोचा, क्या सच में दूध में जादू होता है? उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक एक काले कुत्ते ने उसे घेर लिया। क्या यह कुत्ता जादूगर है? कुत्ते ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हें दूध की एक नई दुनिया में ले जाऊंगा। शेरू ने सोचा, क्या मैं इस कुत्ते पर विश्वास कर सकता हूं? कुत्ते ने उसे अपनी पूंछ से इशारा किया। जब शेरू कुत्ते के पीछे चला, उसने देखा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा था। क्या ये दूध की दुनिया है या कोई और? कुत्ते ने कहा, यहां सब कुछ दूध से बना है। शेरू ने एक दूध के पेड़ की ओर इशारा किया। क्या पेड़ पर दूध फलता है? कुत्ते ने हंसते हुए कहा, तुम्हें खुद देखना होगा। शेरू ने एक फल तोड़ा और वह जैसे ही चखा, उसका मुंह चिपचिपा हो गया। क्या यह सच में दूध का फल है? फिर अचानक वहां से एक चिड़िया उड़ी और बोली, यहां कोई दूध नहीं है, सब एक बड़ा मजाक है। शेरू बोला, क्या यह सब मजाक है? कुत्ता और चिड़िया एक दूसरे को घूरने लगे। क्या मुझे यहां से बाहर निकलना चाहिए? शेरू ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर वह और उलझता गया। आखिरकार कुत्ता बोला, अगर तुम हमें हंसाने में सफल हुए तो तुम वापस जा सकते हो। शेरू ने एक मजेदार कहानी सुनाई और सब हंस पड़े। क्या यह सच में काम कर गया? कुत्ता और चिड़िया ने कहा, तुम लौट सकते हो, लेकिन कभी कभी दूध वाली दुनिया में आना मत भूलना। शेरू गांव के पास के पुराने खंडहर में खेल रहा था। उसने एक पुराना टूटा फूटा खिलौना ट्रक देखा और उसने ट्रक उठाया। जैसे ही उसने ट्रक का पहिया घुमाया, वो तेजी से हिलने लगा। शेरू डर के मारे ट्रक छोड़ना चाहता था, पर ट्रक ने जैसे उसकी उंगलियों को पकड़ लिया था। कब को कौन है वहां? शेरू हकलाते हुए बोला। और तभी एक फुसफुसाती आवाज आई, तुमने मुझे छुआ है, अब मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। शेरू का हंसी और डर से चेहरा रंग बदलने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, बन जाओ दोस्त। और खिलौना ट्रक ने अजीब सी आवाज करते हुए खुद को चालू कर लिया। शेरू ने महसूस किया कि उस ट्रक में किसी अजीब ताकत का वास है। हर रात वो ट्रक अचानक अपने आप चलने लगता और शेरू को अजीब अजीब जगहों पर लेकर जाता। कभी गांव के तालाब के पास, तो कभी कब्रिस्तान के पेड़ों के नीचे। एक रात ट्रक उसे गांव के पुरानी हवेली तक ले गया। हवेली सुनसान थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक ट्रक रुक गया और उससे आवाज आई, अंदर जाओ, मेरे पुराने दोस्त से मिलो। शेरू का दिल धक धक करने लगा। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थी।
उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, शेरू, तुम्हें मेरे खिलौने का तोहफा पसंद आया? शेरू ने घबराकर सिर हिलाया। मैं तुम्हें इस ट्रक के जरिए बुला रही थी। मेरी एक अधूरी इच्छा है, औरत ने कहा। शेरू ने साहस करके पूछा, क क्या क्या इच्छा? बूढ़ी औरत ने डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे इस ट्रक के साथ खेलना था, पर अब ये मेरा नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ और मेरे लिए हर रात इसे चलाओ। ठीक है बुढ़िया, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, उसने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा। उस रात शेरू ने ट्रक को अपने घर लाकर अंदर रखा और सोच में पड़ गया। और फिर अचानक एक अजीब सी बात हुई।